कह रहा हूँ, अगर बिल्किस बानो की जगह आप होती, आप भी महिला हैं, अगर आपके बच्चे को आप गर्भवती होती, आपके बच्चे को पटक कर मार दिया गया होता, अगर भाजपा का नेता 11 बलात्कारी होते तो आप क्या कहते? आप मैं पूछता हूँ, अगर इंसाफ सबको मिलना चाहिए। हेलो साहब, ये निकल जाएगा, मैं तेरे को भैया अरे भैया ठीक है, हमारा काम। देखिए, ये कोई इशू नहीं है। इशू जो है आप उस पर सवाल कीजिए, आप भुखमरी पर सवाल कीजिए, आप बेरोजगारी पर सवाल कीजिए, आप महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल कीजिए, आप बेरोजगारी पर सवाल कीजिए, आप मंदी पर बात कीजिए, अर्थव्यवस्था पर बात कीजिए। आप लोग जानबूझकर कॉमनल बातें करते हैं। अगर फारूकी जी को अगर परमिशन नहीं मिला, इससे देश का कुछ होना जाना नहीं है, और विश्व हिंदू परिषद को मिल गया, इससे भी देश का कुछ होना जाना नहीं है। कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे? एक बात बताइए आप, जो लोग और आपके जो पत्रकार बंधु जो कश्मीरी फाइल्स पर कश्मीरी हिंदुओं के सम्मान की बात कह रहे थे, कश्मीरी पंडितों के सम्मान की बात कह रहे थे, आज आप लोग किस बिल में छुपे हैं? 100 से अधिक दिन हो गए, कश्मीरी पंडित भाई आज भी कमिश्नरी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे। 2 महीने हो गए, ये तीसरे महीना ऐसा आने वाला है जिसमें उनकी वेतन बंद है। उस पर आप सवाल नहीं पूछते। अरे भाई सुन तो लो, ये कौन सा सांप्रदायिकता है भैया कि नौकरी करने वाले आदमी को, जिनके लाशों पर आपने राजनीतिक रोटियां सेकी, जिसके लिए गवर्नमेंट का टैक्स का पैसा सीधा विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर जैसे लोगों के जेब में डाल दिया, उन कश्मीरी पंडितों के फिल्मों के पूरे उस पर आपने लोगों को भड़काने की कोशिश की पूरे देश में। आज उन कश्मीरी पंडितों के घर का चूल्हा नहीं जल रहा है। आज वो कश्मीरी पंडित आज कमिश्नरी ऑफिस के बाहर आंदोलनरत हैं, उनके घर का चूल्हा नहीं। आपका हिंदू तो कहाँ चला गया? पिछवाड़े में चला गया है। लेकिन पंकज जी, महंगाई नहीं है ना? फिर कौन कर रहा महंगाई नहीं भैया? वित्त मंत्री कह रही है महंगाई नहीं है। वित्त मंत्री पूरे घर चला रही हैं। वित्त मंत्री को फ्री का हराम का फोन मिलता है, खर्चा हराम। बड़े सुन तो लो, महिला पूतना भी महिला थी, तो भगवान श्री कृष्ण क्या महिला जान के पूतना का वध नहीं करते? आप बताओ ना, हम उस धर्म से आते। अरे फिर बात, पूतना कौन थी? महिला है। उन्होंने भैया जिस तरीके से पूतना ने बच्चों स्तन में विष लगाकर विषपान कराया, उस तरीके से हमारी महिला वित्त मंत्री महंगाई का विषपान करा रही है। अरे एक फिर से आप कैसे तुलना कर सकते हैं? आज तो कह रही है महंगाई नहीं है, तो आप कैसे कहते हैं? अरे सुन तो लो, अरे संवैधानिक सुन लो, संवैधानिक आप लोग जिस तरीके से शिखंडी को आगे किया जाता है ना, आप लोग हर बात में देश को, संविधान को आगे ले जाते हो। उस समय संविधान आपके पिछवाड़े में चला जाता है। कहाँ जाता है? क्यों नहीं संविधान पढ़ते? जिस समय बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी, उसके बच्चे को पटक कर मार दिया गया और आदिवासी समाज के लोगों ने उनको अस्पताल में पहुंचाया। कोर्ट ने भी दरिंदों पर कार्रवाई की बात की, और जो कमेटी बनी थी माफ करने वाली, उसमें 5 भाजपा के नेता थे, जिसमें 2 विधायक भी थे। इलेक्शन आ रहा है ना, आपको पता है गुजरात चुनाव आ रहा है। तो इलेक्शन में संविधान नहीं मानोगे? अरे इलेक्शन आएगा, वोट के लिए आप संविधान भूल जाओगे? अरे देशद्रोही हो, देश के गद्दारों, शर्म करो, संविधान का पालन करो, क्षमता मूलक समाज की बात करो, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करो। ये देश, अरे सुन रहे नहीं था कहाँ से आया? पत्रकारिता कर रखा है? अरे गोबर को चमार परास समझ के खा रहे हो? अकल है तुम्हारे में? अगर वो बिल्किस बानो की जगह तुम्हारी बहन होती तो तुम क्या करते? था कि नहीं? हम कह रहे वो तुम्हारी बहन है, था कि नहीं? फिर सुनो पहले बात, तुम जैसे दलालों ने, आवारा कुत्तों से भी ज्यादा भौंकने वाले पत्रकारों ने देश को बेरागरक कर दिया। तुम फिर बात, आप लोग आतंकवादी से ज्यादा गए गुजरे हो। मैं कह रहा हूँ, अगर बिल्किस बानो की जगह आप होती, आप भी महिला हैं, अगर आपके बच्चे को आप गर्भवती होती, आपके बच्चे को पटक कर मार दिया गया होता, अगर भाजपा का नेता 11 बलात्कारी होते, तो आप क्या कहते? कह रहे हैं कि इससे पहले महंगाई नहीं थी। बिल्कुल, आप ये समझो कि कोई भी आदमी हो, इंसाफ सबको मिलना चाहिए भाई, इंसाफ सबको मिलना चाहिए। ठीक है। हेलो साहब, ये निकल जाएगा, मैं तेरे को भैया अरे भैया ठीक है, हमारा काम क्यों खराब कर रहा है? बोलो।
अरे भैया का और थोड़ा है ना शब्दों का ये चलेगा। कुछ नहीं हूँ भैया आराम से मैं क्या बात किया सो तू अपनी बात झगड़ा मत करो। पूरा रिकॉर्डिंग लेके रखा कोई बात नहीं। और तू आज दिखा सवाल जैसा पूछेगा जवाब सुनेगा। एनडीटीवी को अडानी ने शेयर पर ले लिया है, क्या कहेंगे? क्या 2024 चुनाव आ रहा है, इसको देखते हुए कुछ किया जाता है? उससे देखिए कंपनी खरीद लेना, रवीश कुमार जैसे ईमानदार पत्रकार निश्चित तौर पर उसे खरीद नहीं पाया, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि जिस लोन के माध्यम से चैनल को खरीदने की कोशिश की गई और मैक्से पुरस्कार से जो नोबेल पुरस्कार जैसा है तो उनको मिला है। अब उनकी जो आगे की क्या होती है रणनीति, प्रणव राय जी क्या करते हैं उसमें तो ज़्यादातर हिस्से उसके हैं, उस पर बात की बात है। लेकिन देश में अभी बात आपको साफ करने की बात है बेरोजगारी पर, कि रोजगार का अगर सृजन नहीं होगा तो कोई भी युवा देश का भविष्य होता है, और देश का भविष्य जब खतरे में है तो निश्चित तौर पर देश के युवाओं के बारे में सोचा जाना चाहिए। 2020 और 22 के आंकड़े आप देखेंगे तो बहुत सारे रोजगार, चाहे कोल इंडिया हो, LIC हो, तमाम में पद घट गए। निश्चित तौर पर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर काम कर रहे होते, अगर ये देश के नौजवानों की जो मांगे हैं और जो इनके रोजगार की बात है वो बिल्कुल सच्ची है, और देश के राजा को बिल्कुल ये चीज़ चाहिए कि देश के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचे, रोजगार सृजन की बात हो, चूंकि देश का युवा देश का भविष्य होता है। जब प्रधानमंत्री जी लगातार जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो वो बोला करते थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी को रोजगार देने की बात करनी चाहिए। लेकिन 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि कोई शब्द नहीं बोलने के लिए। देखिए, महिलाएं किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, महिला महिला होती है। सभी जाति सभी धर्म के महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो देश में रहने वाला कोई भी आदमी हो। मुंह देखल पंचायती नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि सभी महिलाओं का सम्मान हो रहा है? अब ये तो आपको भी लग रहा है, आपके भी आंखें हैं, आप भी देख रहे हो, आप ही उन घटनाओं पर बताओ कि क्या वो सही हो रहा है। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी सरकार ने, लेकिन सरकार फेल हो चुका है। 2 करोड़ क्या 2 लाख को रोजगार नहीं दे सरकार ने सरकारी आंकड़े सदन के अंदर में जो दिए, जिसमें 7 लाख लोगों को ही रोजगार दे पाए, तो वो कोई को रोजगार नहीं है तो पकौड़े बेच लो, चाय बेच लो। इस पर क्या कहना चाहिए? कहने वाले लोग अपने बच्चों को विधायक क्यों बनाते, अपने बच्चों को BCCI का सेक्रेटरी क्यों बनाते, क्यों नहीं अपने बच्चों से पकौड़ा तलवाते, क्यों नहीं उनसे ड्राइवरी करवाते। इसके लिए मोदी जी ने 5 प्रण लिए हैं ना, कहा है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। देखिए, ये प्रण बराबर लेते रहे हैं लाल किला के प्राचीर से, कोई नया नहीं है। तो जो प्रण लिए वो प्रण बताइए कि किस साल का प्रण पूरा हुआ। 2014 से पहले भी महंगाई थी, तो उस महंगाई पर जो नग्न प्रदर्शन करते थे, जो चूड़ियां भेजा करते थे, आज 2021-22 की जो महंगाई है उनको क्यों नहीं दिखाई देती। पहले की सरकार, सुनो ना, जो महंगाई थी, तो अब आप कह रहे हो कि देश में लग रहा है, तो पहले क्या मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो पैसे आते थे तो वो क्या वो स्वीज बैंक में जाते थे। अब नहीं जा रहे? अरे अब तुम्हें पता है? नहीं, फिर वही पूछ रहा हूँ, फिर पत्रकारिता करते हो। अभी कोरोना काल में 3 सुनो पहले, अरे सुन नहीं रहा, लो नहीं करो, सुनो पहले बात। 3.12 गुना स्विस बैंक में काला धन बढ़ गया। कौन है जो 17 बैंकों में फ्रॉड करके 34,500 करोड़ रुपया बधवा ग्रुप ने गबन किया? कौन है ऋषि अग्रवाल? क्या ये काला धन की श्रेणी में नहीं आता कि बैंक लूट लिया? आप नीरव मोदी, मेहुल चोकसी पर सवाल नहीं करते, आप ऋषि अग्रवाल पर सवाल नहीं करते, आप सिर्फ अपनी बात बताते हैं। देखिए, हर एक वो महिला, चाहे आप हो या किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हों, उन सभी महिलाओं को महिला के अपमान पर जाति और धर्म पूछकर खून नहीं खोलना चाहिए। महिला के साथ दरिंदगी हुआ और इसकी पुष्टि कोर्ट में हो चुकी है। ये बात आपको स्मृति ईरानी से पूछना चाहिए, जयप्रदा से पूछना चाहिए, आपको जाके जया बच्चन जी से पूछना चाहिए। जितनी तमाम देश में जो महिला सांसद हैं, उन सभी महिला सांसदों से आपको सवाल पूछना चाहिए कि आपका जमीर जगह या नहीं जगह।